हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट्स का टॉपिक जो है डिस्कस किया था। मेजरमेंट का चैप्टर जो चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। मैंने उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं, और रहे ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात तो छोड़िए उसको, क्योंकि नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे होते हैं वैसे ही चलता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। और जो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था और मुझे भी वो चीज़ थोड़ा सा मिस कर गई उस चीज़ में, मेज़रमेंट के चैप्टर में, मैं वहाँ छोटी सी चीज़ एक और लिख दूँगा, क्योंकि वो कभी कभी क्या है क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिए जाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो आपको आगे आने वाला जो टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, या जो डिस्काउंट का चैप्टर है आपका, उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है। तो आज लेकिन मैं आपको यहाँ टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को बताऊँगा कि कैसे आप टेम्परेचर जो है, जो दो टाइप का टेम्परेचर होता है, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़रमेंट किया जाता है टेम्परेचर का। अब कैसे हम फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। कन्वर्जन भी मैं दिखाऊंगा आपको, कैसे डिग्री सेल्सियस से आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके साइंस के टॉपिक में भी ये रहता है कि अगर एक हेल्दी पर्सन है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन अगर है, तो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, मतलब यहाँ आपको ये माना जाता है कि आप एकदम नॉर्मल हो, आपको फीवर वगैरह नहीं है। आप जब जाते हो डॉक्टर के पास तो वो देख के नहीं कह देते अरे इतना डिग्री है आपको, ये तो आपको फीवर है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका हेल्दी पर्सन है उसका जो रहता है टेम्परेचर, वो रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर इसको आप सेल्सियस में बात करोगे तो ये लग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये रहता है आपका जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होते हैं, या जो भी है, एक नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का जो होता है वो इतना होता है 37 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। और टेम्परेचर का चैप्टर भी था तो मैंने सोचा कि चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर कन्वर्जन जो है वो मैं आपको बताऊँगा। अब थोड़ी सी चीज़ों को और समझ लेते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, अपर क्लास में भी मैंने देखे हैं, यानी कि ये आप 6, 7, 8 में भी चले जाइए। आपको पता होगा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर की बात अगर की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका सुना भी होगा आप लोगों ने कि बर्फ़ जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बर्फ़ जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी 0 से 1, 2, 3 मतलब आगे बढ़ोगे, तो आपका क्या होगा, जो बर्फ़ जमने का सिलसिला है वो बर्फ़ पिघलने के सिलसिले में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना। यानी कि टेम्परेचर जो है आपका बढ़ने लगेगा। और आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर अब होने लगा है, लास्ट ईयर भी जो रहा है आपका, अब तो 40 डिग्री प्लस जाने लगा है। पहले कम रहता था, 20 से 25 रहता था, लेकिन अब जो है आपका 40 डिग्री प्लस तक चला जाता है टेम्परेचर। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम पे हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये बोला जाता है कि आपका अगर कोई डिग्री लिखी हुई है तो ये यहाँ पर कैसा, मतलब मौसम रहेगा। मैथ में भी पूछ देते हैं वेदर कैसा होगा, हॉट होगा, कोल्ड होगा। तो आप ध्यान रखिए, जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाओगे, यानी आप यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्मल रहता है ये टेम्परेचर, मतलब ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, ये एकदम परफेक्ट है। इसके आगे जब आप जाओगे, जैसे 30 डिग्री अबव जाएगा, तो आपका वेदर जो है वो वेरी हॉट, मतलब हॉट होने लगेगा। 40 डिग्री प्लस पे तो वेरी हॉट हो ही जाता है, यहाँ पे तो वेरी हॉट हो जाएगा जैसे ही 40 डिग्री प्लस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ें आपको मालूम है। नॉर्मल कहाँ पर होगा, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और 40 डिग्री एबव जैसे ही होगा तो वेरी हॉट, यानी 40 डिग्री के नीचे जो होगा वहाँ पर भी हॉट ही माना जाएगा, जो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन अब अगर आपसे बात की जाए कि माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप मान लीजिए, खड़े तो छोड़ो, निपट जाओगे आप। कहने का मतलब ये है, 10 डिग्री मतलब यहाँ बर्फ जम जाता है, तो सोचो इससे भी नीचे जब जाता है, यानी कि और ज़्यादा ठंड, बर्फ जमने से भी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, तो आप क्या खड़े रह पाओगे, बोल तक तो पाओगे नहीं, है ना। आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगा, तो फिर डेथ होना तो तय है ना। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आपसे बोला जाएगा कि बिलो या एबव, तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका कोल्ड हो जाता है, ये वेरी कोल्ड वाला है सिस्टम।
जैसे वहाँ वेरी हॉट का है वैसे ये वेरी कोल्ड का है। अब आप जैसे 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे तो भी कोल्ड ही रहता है, ठीक है ना, कूल वेदर कह सकते हैं। फिर वो आता है आपका 10 से 20 डिग्री पे, जो कि जैसे सर्दियों में पड़ता है 10-20 ऐसे ही लगभग में रहता है। तो वहाँ पर मौसम आपका सर्दी जैसा रहता है, तब आपकी ये हालत है 0 डिग्री पे, तो आपका समझ रहे हो ना आप क्या होगा। तो ये है टेम्परेचर टॉपिक्स जुड़ी थोड़ी सी जनरल नॉलेज जो मैंने आपको पहले बताई है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चंस टेम्परेचर के चैप्टर में आते हैं। इसमें आपका कन्वर्जन का जो टॉपिक है कि आप टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करोगे आप किसी चीज़ को डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, उसको देखते हैं। तो जब आप मेजर्स करते हैं तो आपको मैं बता दूं, जब आपका ये लिखा होता है मेजर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आप समझिए कि आपको सेल्सियस में आपका जो क्वेश्चन है वो सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जब डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेजर्स लिखा है। यहाँ आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, आप उसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, ये आपका एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपका जब डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको किसी भी टेम्परेचर को जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें आपको करना क्या है कि डिग्री सेल्सियस में आपको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 32 उसमें ऐड करने हैं। जब आप इतना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी किस में आएगा फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। चलिए नेक्स्ट आपका मैं यहीं पर आपको एक और बता देता हूँ फार्मूला, तो क्योंकि यहाँ मिलता जुलता है तो थोड़ा सा देख लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड कुछ नहीं करते हैं, आप ये समझिए कि आप इस डिग्री सेंटीग्रेड को यहीं छोड़े दे रहे हो और इस चीज़ को, ये जो पूरा पोर्शन है इसको उठा के साइड भेज रहे हो। तो क्या होगा जब पहले 32 जाएगा तो मुझे लगता है वो फ़ारेनहाइट जो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया गया है उसमें से सबसे पहले तो क्या होना है, उसको माइनस होना है। क्यों होना है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई चीज़ इक्वल की इस साइड प्लस की होगी और इक्वल की जब उस साइड हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब उसको वहाँ पर भेजेंगे, तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आपका मल्टीप्लाई है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो रहेगा लेकिन 5/9 से, फिर 9/5 से नहीं होगा। तो ये आपके दोनों फार्मूले जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और आप इनको बिल्कुल सबसे पहले नोट डाउन करिए, क्योंकि यही इसको चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ही साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा। बस अब मैं आपको इन फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप केवल क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, और हम पहले डिग्री फ़ारेनहाइट से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक चीज़ उसमें दी जाएगी, फाइंड आउट हमें करना है क्या है, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आपको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है आप सबसे पहले इसको लिखिए, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट पता करना है, लिखते रहिए आप इसको। डिग्री सेल्सियस आपको कितना दिया है 20 में आपको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 32। तो आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें समझाया है अगर एक जगह ऐड हो एक जगह मल्टीप्लाई हो तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का पोर्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मार्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस 5 बन जाए 5 से 5 4 जा 20, इसको डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड कर दो, नहीं करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर डिवाइड करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रह गया वही आपका। अब इस 9 के 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 4 जा 36। इसके बाद आप इसमें 32 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें 32 ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हम
किसी भी डिग्री सेल्सियस के जो मेजरमेंट टेम्परेचर का हमें दिया होगा, टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया है, हम उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? ये जो फार्मूला लिखा है इससे, ये जो फार्मूला लिखा है इससे, ठीक है। अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आप ये ध्यान रखिए, डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू कोई भी दे, बस आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको फार्मूला यही यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, समझिए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, सॉल्व करेंगे इसको। अब डायरेक्टली मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है यहाँ पहले सेल्सियस के बारे में बोला जाता है, तो हम 25 लिख लेंगे। देन हमें क्या करना है, 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें 32 को ऐड करना है। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि 5 टाइम्स कट गया है, और 9 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9 5 जा 45 प्लस 32। दोनों का हम ऐड कर देंगे। आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी आपकी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस के क्वेश्चन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो भी रिलेटेड रहेगा, इसी डिग्री सेल्सियस के क्वेश्चन से ही बेस्ड है। बस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ डायरेक्टली कटते जा रहे हैं। फिर मैं एक ऐसा बताऊंगा जब आपका डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली। तो एक इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेम प्रोसेस है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें बताना है, तो हम सबसे पहले जो सेल्सियस की डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू दी गई होती है 37 दी है, तो रखेंगे। इसके बाद 9/5 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, देन आप प्लस 32। अब यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 का 7 में करेंगे आप 63 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 333, ठीक है। इसके बाद अपॉन में इसके 5 लिखा रहेगा, प्लस आपका आ जाएगा 32। अब ये आपकी एक देखिए, आपको एक तरीके से ये फ्रैक्शन नज़र आ रही होगी, एक फ्रैक्शन बन गई है। आप चाहो तो यहाँ डिवाइड कर दो, फिर ऐड कर दो, है ना, लेकिन क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा लेंदी होगा, कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, या फिर आप हटा दो इसको, जैसा चल रहा है वैसे कर लीजिए। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 या 30, 3 बचेगा, फिर 5 6 या 30.6 प्लस 32, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बताया था अभी डेसिमल फ्रैक्शंस के मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको बताया था डेसिमल पॉइंट्स जहाँ लगा होगा, तो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू ही पॉइंट्स के बाद रखेंगे। यहाँ 32 नहीं है पॉइंट्स के बाद, ऐसा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पॉइंट आप यहाँ पर 0 मान सकते हो। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 6 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 6 to 8 आ जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो पॉइंट के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेंगे आप, मतलब जब आपका डिवाइड नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि आप मल्टीप्लाई करिए, देन आप डिवाइड करिए, ठीक है, और उसके बाद आप जो 32 लिखा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने पे जो आपको आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट आपका आएगा, वही आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके इसका जो भी आपको सेल्सियस में दिया गया होगा उसका आंसर होगा, ठीक है। ये रहे आपके सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में, यानी कि अब मैं जो आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखना है, इसको कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में का जो भी वैल्यू होगा उसमें से 32 को माइनस करेंगे, देन आप उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आपको डिग्री सेल्सियस मालूम करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दी गई है 95,
तो आप सबसे पहले 95 माइनस 32 लिखने के बाद आप 5/9 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 63, और जब 63 आएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/9। ठीक, अब क्या करना है, 9 से ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप कर दीजिए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, यानी कि आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेस्ड से सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, देन सेल्सियस की जगह पे हमें निकालनी है वैल्यू, तो सेल्सियस से चलेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू में दी गई है तो उसकी जगह पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे, देन हम 32 उसमें से माइनस करेंगे, जो माइनस करने पे आएगा उसमें हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिपेंड करता है जो नंबर से यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर होता है तो डायरेक्टली कर दीजिए तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा सा नंबर बड़ा होगा आंसर, फिर भी आप लास्ट में भी डिवाइड करोगे, यानी कि 63 का मल्टीप्लाई 5 में करने के बाद आप अगर उसके बाद भी डिवाइड 9 से करोगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लीजिए। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला है सबसे मेन इसमें यही है, क्योंकि कन्वर्जन में आपको सिर्फ यही करना है कि ओनली आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस में। फार्मूला अगर जरा भी आपने मिस किया या कुछ भी गड़बड़ कर दी, या 5/9 जैसे लिखा हुआ है वहाँ 9/5 कर दिया, तो आप ये मानिए कि आपका क्वेश्चन गलत होना एकदम डेफिनेट, मतलब श्योर है, आप गलत ही करोगे, क्योंकि जरा सी चीज़ें बदली कि आपके आंसर गलत हो जाएंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आपको पहले फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना है, देन आपको 5/9 से ही मल्टीप्लाई करना। इस कभी कभी क्या होता है माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें, 9/5 ही याद रहता है तो आप यहाँ 9/5 कर दोगे। अगर यहाँ 9/5 हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो फार्मूला याद करना, फार्मूले को माइंड में बिठाना है। केवल मैंने आपको बताया है इस चैप्टर को सीखने का बेसिक्स यही है कि आपको इसके फार्मूले लर्न होने चाहिए, बस। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप बिल्कुल चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 41 दी है, 32 को उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई। 41 में से 32 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 9, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 आ गया, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी आपकी जो वैल्यू आई है कन्वर्ट करके 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब आपने कन्वर्ट किया डिग्री सेल्सियस में तो कितना बना आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे फिर क्या होने लगती है, बर्फ़ जम जाती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, आप बिल्कुल 4-6 रजाई गद्दे ओढ़ कर एकदम डले हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन सेम है, बस आपको फार्मूले का मैंने बताया, बिल्कुल फार्मूला मिस नहीं करना, बाकी का सब सही है। डिग्री सेल्सियस सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी जाती है उसमें से हम लोग 32 को माइनस करते हैं। मैं दोबारा से फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये जो फार्मूला है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, छोड़ दिया है। ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चंस करना ऐसे ही है, उसमें कोई चीज़ बदलेगी नहीं, चीज़ें कुछ नहीं होंगी, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, डिग्री सेल्सियस की बात हो तो कौन सा। और ये भी ध्यान रखना क्वेश्चंस में जो दिया है उसे छोड़ के दूसरा फार्मूला लगेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में ही वैल्यू बताएंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस बताना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, ठीक है। 104 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 2, और 10 में से 3 जाएगा आपका तो 7, यानी 72 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5/9। 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 9 बनता 9 और 9 8 जा 40, तो सॉरी 9 8 जा 72,
आपका यहाँ पर बचा हुआ है, रिमेनिंग है, तो 8 टाइम्स आपका डिवाइड किया, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो जो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 104 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर, तो आपका जो सेल्सियस में आंसर आएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस आएगा। और आपको पता है जब 40 डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो आपका जो वेदर है या आपका बॉडी भी टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा। मतलब मौसम की बात अगर की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो गया, समझ में आया। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, कह सकते हो जब बहुत ज़्यादा मई और जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वो यही टाइम होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चलने लगता है टेम्परेचर। ये है आपके क्वेश्चंस, और ऐसे ही कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपके टेम्परेचर की चैप्टर से आते हैं। तो आप इसका एक अच्छे से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको फिनिश करता हूँ। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, याद रखने वाली बात यह है कि मिस कैसे कई चीज़ें हैं। जब डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको पूछा जाएगा तो आपको डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में देगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में देगा तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछेगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये बिल्कुल अच्छे से याद करना। इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे पूरा चैप्टर अगर कह सकते हो कि कैसे आएगा, तो बस ये दो फार्मूले पे डिपेंड है पूरा चैप्टर, आप याद कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक जनरल नॉलेज पे बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, बर्फ़ जम जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जो क्वेश्चंस आते हैं वो एस्टिमेट पूछ लिया जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस, और सामने आपको मैचिंग्स करनी होती है, कोल्ड वेदर या जो भी है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको जो टेम्परेचर है यानी कि जो मौसम में गर्माहट है वो बढ़ेगी, हॉटनेस जो है हॉटर होता जाएगा जो आपका वेदर होगा। और जैसे ही आप 0 डिग्री के करीब आएंगे यानी आप डाउन मारेंगे तो वैसे ही आपका क्या होगा, कोल्ड वेदर होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, वैसे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं कि आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलिए, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यहाँ से ये टेम्परेचर का जो मेजरमेंट या कन्वर्जन का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए एक ही वीडियो में ये खत्म हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और घर पे रहिए, और स्टे हो एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।